मोहराज हट मोहिराज हट दई हो जबही तो रसा रसा तल जई है तवही। यदि आप सब मिलकर के जबरदस्ती मुझे राजा बनाओगे तो ये अयोध्या की धरती रसातल में चली जाएगी। वशिष्ठ जी ने कहा क्यों चली जाएगी रसातल में, क्यों चली जाएगी रसातल में? भरत जी ने कहा इसलिए चली जाएगी कि मेरे नाम का समर्थन जितने लोगों ने किया है उनका अहित हुआ है, हित किसी का नहीं। अच्छा अहित किस किस का हुआ है बताओ भरत? भरत जी ने कहा मेरे नाम का प्रस्ताव किसने रखा है? कहे तुम्हारे नाम का प्रस्ताव सबसे पहले तुम्हारी माता कैकेयी ने रखा। मेरे नाम का प्रस्ताव रखा। देखो आज मांग में सिंदूर नहीं है, मस्तक सूना है। जब मैं गया था तो सिंदूर से मस्तक चमचमा रहा था, लेकिन आज मस्तक सूना है। बोलो ये हित हुआ कि अहित? मेरे कारण ही मस्तक का सिंदूर चला गया है। ये हित हुआ है कि अहित हुआ है? वशिष्ठ जी ने कहा ये तो अहित हुआ है। अगर मैं जन्मा नहीं होता, इस धरती पर नहीं आया होता तो ये मस्तक का सिंदूर नहीं जाता, मेरे कारण गया। मैं नहीं होता तो मेरे नाम की मांग कैसे होती, मेरे नाम को आगे कैसे प्रस्तावित किया जाता सिंहासन के लिए? इसलिए मेरे कारण ही सिंदूर चला गया। और अयोध्या के राष्ट्राध्यक्ष की ओर देख करके भरत जी ने कहा लाश पड़ी है महाराज दशरथ की कि ये भुजाएं, आज इन भुजाओं में चैतन्यता नहीं है। आज ये श्वासाएं, जिनकी श्वासाओं के प्रभाव से अरे जीव की बात कौन कहे, परमात्मा ही खिंचा चला आया और अयोध्या की अंगनाई में खेलने लगा। ये चक्रवर्ती की श्वासाओं का प्रभाव, लेकिन आज वो परमात्मा भी चला गया और श्वासें भी चली गई। मेरे कारण गई, मेरे कारण। अगर इस जबान से ये न कहते कि भरत को राजा बना देना तो शायद प्राण नहीं निकलते। और मेरा नाम लिया कि राय राजपद तुमका दीना, पिता वचन फुर चाहिए कीना। और जैसे ही वाणी से निकला कि भरत को राजा बना देना तो प्राण ही चले गए, प्राण चले गए। और आपने कहा कि भरत प्राण प्रिय पावे राजू, प्रभु राम कह रहे थे अगर ये नहीं कहते तो रुकते और मेरा इंतजार करते। लेकिन जैसे ही मेरा नाम लिया कि भरत प्राण प्रिय पावे राजू और तुरंत ही चले गए। तो पिता के प्राण गए मेरे कारण, और मेरे कारण ही तीनों माताओं को वैधव्य मिला है, और मेरे कारण ही भैया की अयोध्या छूटी है। अब गुरुदेव आप मेरे नाम का बार बार समर्थन कर रहे हैं, आपका क्या होगा? अब आप अपने आप को सुरक्षित करिए, आप रहेंगे तो अयोध्या रहेगी, और यदि आपका अस्तित्व मिट गया तो अयोध्या सुरक्षित रहने वाली नहीं है। इसलिए आप सुरक्षित रहिए। आप मत कहिए कि सिंहासन पर बैठो, सिंहासन पर बैठो। यदि आपने कहीं कह दिया और जबरदस्ती सिंहासन पर बिठा दिया तो मोहिराज हट दई हो जबही रसा रसा तल गई है तवही। उसी समय ये धरती रसातल में चली जाएगी। क्योंकि माता कौशल्या भी कह रही हैं, बार बार कह रही हैं, सुमंत जी भी कह रहे हैं बार बार, आप भी बार बार कह रहे हैं। अभी अयोध्या बची है, इसको रसातल में जाने से रोको अयोध्या को।
वशिष्ठ जी ने कहा भरत फिर क्या होना चाहिए, बचेगी कैसे अयोध्या। भरत जी ने कहा कि इस अयोध्या को भरत नहीं बचाएगा, इस अयोध्या को श्री राम बचाएंगे। और भरत को राजपद नहीं चाहिए, भरत को तो राम पद चाहिए। देखे बिन रघुनाथ पद जिए की जननी न जाए। इस भरत को राम पद चाहिए। अगर भरत को राम पद प्राप्त हो जाएगा तो अयोध्या का राज बच जाएगा। वशिष्ठ जी ने कहा अवश्य चलिए बन राम जहाँ। वशिष्ठ जी बोल रहे हैं अवश्य चलिए बन राम जहाँ, भरत मंत्र भल कीन, शोक सिंधु बूढ़त सवन, तुम अवलंबन दी। भरत पूरी अयोध्या डूब रही थी लेकिन तुमने बचा लिया है। शोक सिंधु बूढ़त सवन, तुम अवलंबन दीन। पूरी अयोध्या जो है शोक के समुद्र में डूबने जा रही थी लेकिन तुमने बचा लिया है भरत। इसलिए भरत जो तुम कहोगे हम सब वही मानेंगे, जो तुम कहोगे हम वही मानेंगे। भरत जी ने कहा आपन दारुण दीनता, आपन दारुण दीनता, और सबई कहो सिर नाय, और देखे बिन रघुनाथ पद, जिय की जरनी न जाए। एकैया की यही मन माही, प्रात काल चली हूँ प्रभु पाई। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भई मोए कारण सकल उपाधि। अरे हो कि अनुभव भरोसा है प्रभु राम के पास चला जाए और प्रभु श्री राम की शरणागति को स्वीकार किया जाए। जैसा वो सुझाव दें और जैसी वो आज्ञा दें हम सब उन्हीं की आज्ञा का पालन करें। वशिष्ठ जी ने कहा मैं समर्थन करता हूं, समर्थन करता हूं, चलो चले। जैसे ही चलने के लिए विचार बन रहा था इतने में आवाज आई आग लगा दो, आग लगा दो, आग लगा दो, आग लगा दो। कौन कह रहा है ये आग लगा दो, आग लगा दो? अयोध्या में आग लगा दो। वशिष्ठ जी ने कहा भरत अयोध्या में आग लग रही है, जब आग लग जाएगी तो फिर राम किस सिंहासन पर बैठेंगे? बोलो भाई। सिंहासन जल जाएगा, पूरी अयोध्या जल जाएगी, नष्ट हो जाएगी, खजाना भी जल जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। फिर राम को किस सिंहासन पर बिठाना जाएगा? अयोध्या में आग लग रही है। रामायण में लिखा है हाँ, जरे सुसंपत्ति सदन सुख सुहृद मातु पितु भाई। अयोध्या के नौजवान कह रहे थे अयोध्या में आग लगाओ, अयोध्या की संपत्ति को जला दो। क्यों? अगर ये संपत्ति ना होती तो प्रभु को वन नहीं जाना पड़ता, इसी संपत्ति के कारण वन जाना पड़ा। तो सबसे पहले संपत्ति जलाओ, खाक कर दो। अच्छा हिस्सा जल पाया, बाकी ठाकुर जी ने बचा लिया। बता भाई ऐसी किस काम की आरती करने वाले कोई फूंक दो।
क्यों भाई, ऐसी भावना किस काम की है? अरे आरती करना है तो कम से कम होश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि मूर्ति प्रभावित ना हो। मूर्ति यही को प्रभावित कर रही थी, इतनी जोर से आरती की बत्तियां चली गई मेरी गाड़ी में। भगवान की कृपा से सुरक्षित रहे, ठाकुर जी ने बचा लिया। भावुकता होनी चाहिए लेकिन संतुलन बिगड़ना नहीं चाहिए। एक बार एक कोई वामपंथी विचारधारा के व्यक्ति थे। वो वामपंथी विचारधारा के व्यक्ति मंच पर आ गए। उन्होंने कहा क्या मैं 2 मिनट के लिए कुछ बोल सकता हूं? थोड़ा सा दबदबा था, प्रभाव था उनका। लोगों ने मना नहीं किया, ठीक है भाई बोलो। अब उनकी धार्मिक विचारधारा ही नहीं है, वाम मार्गी हैं वो तो। उन्होंने कहा इससे होता क्या है? कथाओं से, यज्ञ करने से क्या होता है? मंदिर बनवाने से क्या होता है? कथा सुनने से क्या होता है? अब कोई कुछ ना बोल पावे। हमारे साथ में एक महात्मा पहलवान रहता था, अब वो आजकल थोड़ा सा व्यस्त हो गया। अयोध्या में उसे एक मंदिर मिल गया है, मेरा इसी से सरजू के किनारे मंदिर मिल गया है, तो मान बन गया नागा मोटा ताजा। वो आ गया, उसने कहा मैं बताऊं क्या होता है? मैं बताऊं? अरे मैंने कहा रुक रुक रुक, तू क्या बोल रहा है? बोले महाराज जी मुझे रोक रहे हैं आप, इनको क्यों नहीं रोक रहे? ये क्या बोल रहे हैं? मैं बताऊं क्या होता है? उस व्यक्ति ने कहा अच्छा तुम क्या बिगाड़ोगे मेरा, तुम जरा शरीर मेरा टच करो। उसने कहा शरीर टच नहीं करना पड़ेगा, हम मंचई को पलटे देते हैं। हमने कहा बेवकूफ, उसी मंच पर तो हम बैठे थे। जब मंच पलटेगा तू तो हम भी तो पलट जाएंगे। अरे जोश में होश रख। मैंने कहा देखो क्या होता है और क्या नहीं होता है, ये आपका जोश बोल रहा है, आपका ज्ञान बोल रहा है। यज्ञ करने से वरुण देवता प्रसन्न होते हैं, इसलिए जल वृष्टि होती है। बोलो भाई, यज्ञ करने से वरुण देवता प्रसन्न होते हैं, जल वृष्टि होती है। और कथा सुनने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, इसलिए हनुमान जी की प्रसन्नता से समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया और राम लखन सीता मन बसिया। मैंने कहा इसलिए हनुमान जी से डरो, हनुमान जी के प्रभाव को समझो। नहीं तो याद रखना हनुमान जी के गदा में इतनी बड़ी ताकत है कि एक ही गदा पड़ेगी तो किसी भी थाने में FIR दर्ज नहीं हो पाएगी। क्यों भाई, हनुमान जी की एक गदा पड़ी तो किसी भी थाने में कोई FIR दर्ज नहीं हो पाएगी। हम कहा सावधान हो जाओ, चुप। थोड़ा मान गए, मानने के बाद गए। फिर मैंने अपना विस्तार दिया, कथाओं से क्या होता है, यज्ञ से क्या क्या होता है, और संतों की सेवा से क्या होता है, माता पिता की सेवा से क्या होता है, पृथ्वी की पूजा करने से क्या होता है, गौ की पूजा करने से क्या होता है, गुरु की पूजा करने से क्या होता है, माता पिता की पूजा करने से क्या होता है, देवी देवताओं की सारे लाभ मैंने एक साथ उनको बताया। आधा घंटे इसी पर मेरा प्रवचन रहा, लेकिन आइए प्रसंग छूट जाएगा, इसलिए इस प्रसंग को हमें पूरा करना है। क्योंकि रहा एक दिन अवध अधारा, समझत मन दुख भयो अपारा। केवल मात्र एक दिन शेष रह गया है, एक दिन शेष रह गया है। इसलिए कथाएं बहुत रखी हैं। मेरी कोशिश है कि राज्याभिषेक तो कल कराना ही कराना है, और राज्याभिषेक कैसे होगा इसके लिए हम जिम्मेवार हैं। ये सारी जिम्मेवारी हम लेते हैं अपने ऊपर, चिंता मत करना। आइए सुनिए। आवाज आ रही थी आग लगा दो, आग लगा दो। नौजवानों ने जोश ही जोश में कहा कि संपत्ति को जला के ही चलेंगे। वृद्धों ने कहा भरत, अगर अयोध्या की संपत्ति जल जाएगी, खाक हो जाएगी, तो बिना संपत्ति के बोलो सत्ता चलती है क्या? बिना संपत्ति के सत्ता नहीं चलती है। संपत्ति तो चाहिए संचालन के लिए, बोलो चाहिए कि नहीं चाहिए?
आप भी घर चलाते हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, धन अर्जित करते हो, तभी घर चल रहा है। अच्छा, बिना धन के याद रखना ये धर्म नहीं हो पाएगा। ये कथा हो रही है, ये सारी व्यवस्थाएं ईमानदारी के साथ बताओ, ये किससे हो रहा है? धन से हो रहा है धर्म। अच्छा सही बताओ, भंडारा 100 मन के माल पुआ, ये किससे होंगे? जल्दी बोलो। ये 3 तारीख को जो तुम भंडारा 100 मन से भी अधिक हो सकता है, याद रखना, क्योंकि कोई भी बिना प्रसाद के यहां से नहीं जाएगा। सभी को भंडारे का प्रसाद ग्रहण करना है। सभी ग्रामवासियों को भी सूचनाएं दे दी गई, हर गांव में सूचनाएं पहुंचाई हैं पुरुषोत्तम जी ने, इनका बेटा विपिन, इनके छोटे बच्चों ने, सबने ये संकल्प लिया है कि नहीं, भंडारा इतना विशाल हो कि कोई बिना प्रसाद के नहीं रहना चाहिए। तो ये बिना धन के संभव है क्या? बस विशेषता ये है कि धन धर्म में लग रहा है। विशेषता क्या है कि धन जो है धर्म में लग रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि चाहे जितना धन चला जाए लेकिन इस व्यक्ति को बचना नहीं चाहिए। पूरा परिवार हम मिटा के मानेंगे, पूरे परिवार को मिटा देंगे, इसके घर में आग लगा देंगे, पूरा धन हमारा चला जाए लेकिन इसके घर में हम आग जरूर लगाएंगे। बोलो, ऐसी भी मानसिकता वाले लोग हैं ना समाज में, जो विनाशकारी हैं, विध्वंसकारी हैं। मैं कहता हूं सकारात्मक सोच होनी चाहिए। यदि धन तुम्हें दिया है भगवान ने तो धर्म में लगा दो। यदि सम्मान तुमने लिया है समाज में, भगवान ने तुम्हें सम्मान दिया है, तो गरीबों के स्नेह में सम्मान को समर्पित कर दो, उनको हृदय से लगा लो। जिनको कभी सम्मान नहीं मिला है उन्हें तुम सम्मान दे दो। याद रखना, तुम्हारा सम्मान सुमेर के शिखर पर पहुंच जाएगा, लेकिन हमारा सम्मान बना रहे, दूसरे का सम्मान मिट जाए, बोलो ये भावना रहेगी तो एक दिन तुम्हारा सम्मान भी सुरक्षित नहीं रहेगा, रावण की तरह नष्ट हो जाएगा सब। इसलिए सम्मान मिल रहा है तो दूसरों को सम्मान दो, धन मिल रहा है तो परमार्थ के लिए धन समर्पित कर दो। और याद रखना, भोजन बनाया है तो भूखे को खिलाने में लगा दो, भूखों को खिला दो भोजन, क्योंकि भोजन भूखों को ही खिलाया जाता है प्यारे। इसलिए समय का सदुपयोग करो, संपत्ति का सदुपयोग करो और अपनी शक्ति का भी सदुपयोग करो। समय, शक्ति और संपत्ति, इन तीनों का सदुपयोग करना चाहिए। समय, शक्ति, संपत्ति, इन तीनों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो बना बनाया सब मिट जाता है। इसलिए धन को धर्म में लगा दो, धन को धर्म में लगा दो, सम्मान को दूसरों के लिए समर्पित कर दो। अपने सम्मान को, कि जिन्हें सम्मान कभी नहीं मिला है उन्हें सम्मान दे दो और सम्मान दिला दो, जिन्हें कभी सम्मान नहीं मिला है। इसलिए याद रखना, राम जी ने यही तो किया है। भरत जी ने कहा कि कौन कह रहा है कि अयोध्या में आग लगा देंगे? कहा नौजवान। भरत जी ने कहा मैं समझाऊंगा नौजवानों, मैं समझाऊंगा। भरत जी आगे आ गए, क्या कर रहे हो? नौजवानों ने कहा अयोध्या में आग लगा रहे हैं, जरे सो संपत्ति सदन सु सूर्य मात पितु भाई, हम संपत्ति में आग लगा रहे हैं क्योंकि ये संपत्ति राम की नहीं हुई है, ये भवन राम का नहीं है, इन भवनों में राम नहीं है, तो इनको जला देना चाहिए। भरत जी ने कहा नहीं, जलाना नहीं चाहिए, राम को मना के लौटा के भवन में लाना चाहिए। बोलो भाई, संपत्ति को नष्ट नहीं करना चाहिए, राम को बुला करके संपत्ति उनके चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। बोलो ये किसने समझाया है? जल्दी बोलो। ये भरत जी ने समझाया। संपत्ति को जलाना नहीं है, संपत्ति को मिटाना नहीं है, बल्कि राम को सम्मान पूर्वक ला करके उनके चरणों में संपत्ति को समर्पित करना है। ये भवन को जलाना नहीं है, राम को ला करके इस भवन में स्थापित करा देना है, जलाना नहीं है। संपत्ति तुम्हारी नहीं है, अपनी संपत्ति समझ रहे हो? भरत जी ने कहा संपत्ति सब, ये संपत्ति सब, हम भी तुम भी अयोध्या संपत्ति
पति रघुपति के आही, और जो बिन जतन चलो तज ताही। भरत जी ने काम में समझ गया कि कोई शरारती तत्व संपत्ति में आग न लगा दे, इसलिए कहीं निज मरम अस विचार सुचि सेवक बोले, और जे सपने निज धर्म न डोले। कहीं निज मरम अरे धर्म सब भाखा, और जो जहीं लायक सो तहीं राखा। भरत जी ने कुछ पवित्र सेवकों को ये जिम्मेवारी दी है, पवित्र सेवकों को ये जिम्मेवारी दी है कि जब तक राम जी लौट के ना आ जाएं, मेरे प्रभु राम, मेरे भगवान राम लौट के जब तक अयोध्या में ना आ जाएं, अयोध्या के खजाने को क्षति नहीं पहुंचना चाहिए। अयोध्या का एक भी भवन किसी भी प्रकार से वो नष्ट नहीं होना चाहिए। ये तुम्हारी जिम्मेवारी है। अच्छा बोलो भाई, भरत जी महाराज ने भावुकता को संतुलित कर दिया कि नहीं कर दिया? भावना आपकी है भगवान के प्रति, लेकिन संतुलन बना के चलिए, आप संतुलन बिगाड़िए नहीं। बहुत से लोग होते हैं जो नारियल फेंक करके मार देते हैं मूर्ति में, मूर्ति मंदिर की मूर्तियां खंडित हो जाती है। क्या कर रहा है? बोले हम तो चढ़ा रहे हैं। ऐसा चढ़ा रहा है कि नाके तोड़ डाली तुमने ठाकुर जी की। क्यों भाई? अरे भाई नारियल चौखट पर रख दो, चौखट पर नारियल रख दो, क्या दिक्कत की बात है कि भगवान के चरणों में पहुंच गया, फेंक के मारा तुमने, नाक टूट गई ठाकुर जी, मूर्तियां खंडित हो गई। भावुकता संतुलित होनी चाहिए, याद रखो। आपको मालूम है कि एक वक्ता शिव पुराण का प्रदीप मिश्रा आज भी परेशान है, किसी ने खोपड़ी में नारियल फेंक के मार दिया। बोले हम चढ़ा रहे थे, नशई दब गई, कोमा में चला गया। बोलो है, पूरा शिव पुराण अभी तक बंद ही पड़ा है, खुला ही नहीं है। और लोग तो शिव पुराण कह रहे, लेकिन प्रभावित कर दिया कि नहीं कर दिया किसी का दिमाग? ऐसा किस बात का नारियल चढ़ाना तुम्हारा कि फेंक करके चढ़ाते हो? भावुकता संतुलित होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए भावुकता। कितने लोग हैं इतनी जोर से माथा पटक देते पैरों में, पैरों की कई बंदियों की हड्डी टूट गई, बहुत गुरुओं की महात्माओं की हड्डी टूट गई पैर की। एक हमारे बहुत अच्छे संत थे, हमारे साथी, अब तो शरीर नहीं रहा। एक ने ऐसा माथा पटका प्रणाम करने में कि उनके पैर की हड्डी टूट गई। जिंदगी भर पहले ये पैर ही ऐसे हिलाते रहे। हमने कहा क्या हो गया? बोले प्रणाम करवाने का ये खामियाजा भुगत रहे। क्या फायदा है? बोलो भाई, ऐसा प्रणाम करने से कौन फायदा? इसलिए मर्यादा में सारा कार्य करिए, संतुलन बिल्कुल मत बिगाड़िए, संतुलन बना के चलिए। भरत जी ने पूरी अयोध्या का संतुलन बनाया है, पूरी अयोध्या का संतुलन बनाया। और सेवकों से कहा कि घाट घाट पर, सरयू के घाट घाट पर पहुंच करके निगाह रखना कि कोई सरयू माँ को गंदा न करे, किसी भी प्रकार से सरयू जल में कोई गंदगी ना प्रवाहित कर दे, इस बात का ध्यान रखना। देखो सरयू जल निर्मल रहे। वाह, गंगा जल, सरयू जल, मंदाकिनी का जल, तुम्हारे क्षेत्र की जो नदियां हो उनका भी जल, तुम्हारे गांव में अगर तालाब हैं उनके उस तालाब को सुरक्षित करो, उसके स्रोतों को खुला रखो, और पूरे बरसात का जल उस तालाब में लबालब भर जाए, लेकिन वो जल प्रदूषित ना होने पाए। बोलो भाई, तालाब भर गया और पूरे गांव ने कूड़ा पटक दिया उसमें, तो क्या मतलब का रहा वो पानी? जहर आ गया। इसलिए पूरा जल सुरक्षित रहे, इस बात का। आइए सुनिए, भरत जी महाराज व्यवस्था बना के जा रहे हैं। पूरी अयोध्या भरत के साथ चल दी, कुछ सेवक अयोध्या की व्यवस्था संभालने में लगे हुए हैं, बाकी पूरी अयोध्या। यहां तक प्रमाण मिलता है कि भरत जी के साथ कैकेयी भी जा रही है। बोलो, कैकेयी जी जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं? केवल कौशल्या जी और सुमित्रा जी नहीं, कैकेयी जी भी जा रही हैं। आप कहोगे प्रमाण चित्रकूट का है। प्रथम राम भेंटी कैकेयी,
सबसे पहले भगवान ने किसे प्रणाम किया है चित्रकूट में? तीनों माताओं के मध्य में याद रखना, भगवान राम ने अगर प्रणाम किया है तो सबसे पहले कैकेयी मां को प्रणाम किया है। प्रथम राम कहती कैकेयी। इसलिए यह प्रमाण है कि कैकेयी अम्बा भी साथ में जा रही हैं। कहां जा रही हैं? चित्रकूट। कौशल्या जी संभाल के ले जा रही हैं। याद रखना, ऐसा नहीं है कि कौशल्या माता ने त्याग कर दिया हो। भरत जी ने भले ही त्याग की बात कही हो, लेकिन कौशल्या जी ने तो कैकेयी जी को संभाला है और संभाल के ले जा रही है। क्यों? भैया, जीवन में किसी से कोई गलती हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका तुम त्याग कर दो। यदि कोई गलती करे और अपनी गलती को स्वीकार करे तो फिर उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। बस शर्त ये कि गलती को दोहराए ना, गलती को दोहराए ना। तो याद रखना, कैकेयी मां क्या कह रही है? बहन, मैं स्वयं नहीं समझ पा रही हूं कि मैंने ऐसा कैसे कह दिया। और सही बताऊं, इस बात के लिए राम से पूछना कि राम क्या कहता है। और राम जी ने यही कहा है कि दोष दे जननी जड़तेई तिन गुरु साधु सभा नहीं से। दोष दे जननी जड़तेई जित गुरु साधु सभा नहीं से। भगवान ने स्पष्ट कहा है इस बात को। इसका मतलब यह है कि भगवान श्री राम ने स्वयं कैकेयी जी की मति को ऐसा कर दिया था। इसलिए श्री राम जी की इच्छा से कैकेयी अम्बा ने ये डिसीजन लिया है। कौशल्या अम्बा भी इसलिए राम को रोक नहीं पाई क्योंकि राम की इच्छा में कौशल्या जी अपनी इच्छा मिला रही हैं। अच्छा सही बताओ, हम लोग अपनी इच्छा में राम की इच्छा मिलाएंगे कि राम की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाएंगे? बोलो। हम लोग भी राम की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाएंगे, अपनी इच्छा में राम की इच्छा नहीं। एक महात्मा जी नदी पार कर रहे थे, बहुत जल था, लेकिन नाविक पर भरोसा है ना, और महात्मा को तो भगवान पर भरोसा था। तो वो महात्मा नाव में बैठे और भगवान का नाम जपने लगे। 3-4 शरारती लड़के भी नाव में बैठ गए, लेकिन वो 3-4 शरारती लड़के महात्मा का अपमान करने लगे। महात्मा भद्र स्वरूप में रहते थे, मानी जटाजट नहीं थे, भद्र थे। तो एक लड़का कहता है, क्यों, अगर सिर बजाया जाए तो इतना अच्छा बजेगा। एक ने कहा कि ऐसा है, क्रिकेट की बॉल की तरह लग रही है इसकी खोपड़ी बाबा की, जैसे बॉल नहीं होती है, बॉल गेंद की तरह लग रही है। एक कहता नहीं, तबले की तरह बजाने में बड़ा आनंद आएगा। महात्मा भगवान का नाम ले रहे थे। जल में वरुण देवता हैं, वरुण देवता को अपमान लगा, वो बढ़ने लगे, और जैसे ही बढ़ने लगे तो वो जल नदी का नाव में आने लगा। अब जैसे ही नदी का पानी नाव में आने लगा, वरुण देवता नाराज हो गए और वरुण देवता ने कहा कि महात्मा, हम तुम्हें बचा लेंगे और नाविक को भी बचा लेंगे, लेकिन इन 4 लड़कों को डुबो देंगे, अभी अभी इनको हम डुबोते हैं। महात्मा जी ने कमंडल निकाला, नदी का पानी नाव में आ रहा था। महात्मा अपने कमंडल से नदी का पानी भर के नाव में डालने लगे। उन लड़कों ने कहा, वैसे ही नदी का पानी नाव में आ रहा है और ये बाबा अपने कमंडल से नदी का पानी नाव में भर रहा है, जल्दी नाव डूब जाए। इसका मतलब यही है कि ये बाबा ने ही जो कुछ किया है, यंत्र मंत्र तंत्र कुछ किया है, इसलिए हम सभी प्रभावित हो रहे हैं। उन लड़कों ने कहा कि हम मरने तो जा रहे हैं बाबा, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें भी डुबोएंगे, चिंता मत करो, हम मरेंगे तो तुम भी मत। वो तो राम 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 कहने लगे, और जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, और अपने कमंडल से नदी का पानी नाव में भर रहे। सुन ही नहीं रहे उन लड़कों की बात। प्यारे, जब ज्यादा जल नदी का आ गया नाव में, और नाव भंवर में चक्कर खा के डूबने ही वाली थी, आवाज आई, आकाशवाणी हुई, महात्मा, इन लड़कों को हम सजा दे रहे हैं,
तुम घबराना नहीं। आज हम इस नाव को पलट रहे हैं, डूबेंगे ये लड़के, तुम बच जाओगे। महात्मा ने कहा, हे प्रभु नाव मत पलटो, इन लड़कों की बुद्धि पलट दो। अगर इनकी बुद्धि पलट जाएगी तो सारा काम बन जाएगा। नाव पलटने से कोई फायदा नहीं है, बुद्धि पलटने से फायदा है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, याद रखो जान देने से फायदा नहीं है, बल्कि अपने जीवन में हम गलत विचारों से दूर हो जाएं, हमारे जीवन में सद्विचार आ जाएं, हमारी सद्बुद्धि हो जाए तो हमारा जीवन सार्थक माना जाएगा। बोलो, जान देने से हमारा जीवन सार्थक नहीं है, बल्कि हमारे विचारों में एक परिवर्तन आ जाए और हमारे विचार सकारात्मक हो जाएं तो हमारा जीवन भी धन्य धन्य हो जाएगा। इसलिए अयोध्या वासियों के विचारों को बदला है भरत जी महाराज ने, वहां के नौजवानों में परिवर्तन किया है भरत जी महाराज ने, और जैसे चल दिए हैं तो इतना बड़ा परिवर्तन देखो, आगे बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। क्या परिवर्तन आएगा आगे, सुनिए जरा। संपूर्ण जितने अयोध्या वासी हैं, कोई हाथी पर बैठा है, कोई व्यक्ति घोड़े पर बैठा है और कोई रथ में बैठा है। लेकिन भरत जी ना हाथी पर बैठे, ना घोड़े पर बैठे, ना रथ पर बैठे। बोले भरत जी कैसे चल रहे हैं? बोले पैदल चल रहे हैं। परिवर्तन क्या हुआ? आगे की चौपाइयां, छंद, सोरठा, दोहा ये प्रमाण देंगे आपको कि परिवर्तन अभूतपूर्व आया है। कैसे आया? बोले गवने भरत पया नहीं पाए, कोतल संग जाहि दुरियाए। कोतल माने घोड़े। जो भरत जी के लिए घोड़ा आया था कि भरत जी को बिठाला जाए, वो घोड़ा खाली चल रहा है भरत जी के साथ। गवने भरत पया नहीं पाए, पैदल चल रहे हैं भरत जी, घोड़ा साइड से बगल से चल रहा है, खाली चल रहा है। तो किसी ने कहा कि सभी लोग पैदल चल रहे होंगे? बोले नहीं, कोई हाथी पर बैठा, कोई घोड़े पर बैठा, कोई रथ में बैठा, केवल पैदल भरत जी चल रहे हैं। प्रमाण है, गवने भरत पया नहीं पाए, कोतल संग जाहि दुरियाए। और कहें सुसेवक बारहि बारा, होई है नाथ यस यशवारा। सेवक कह रहे हैं भरत जी घोड़े पर बैठो। अश्वमानी क्या होता है? घोड़ा होता है। कहीं सुसेवक बारहि बारा, होई नाथ अश्व सवारा। सेवक कह रहे हैं घोड़े पर बैठिए भरत जी। भरत जी ने कहा मैं घोड़े पर नहीं बैठूंगा। तो हाथी आ गया। सेवक ने कहा हाथी पर बैठ जाओ। सेवकों ने प्रार्थना की, हाथी आ चुका है, हाथी पर बैठ जाओ। भरत जी ने कहा हाथी को भी दूर कर दो, हम हाथी पर भी नहीं बैठेंगे। तो कहा रथ लाओ। तीसरी बार में रथ लाया गया। सेवकों ने कहा रथ आ गया है, इसलिए रथ पर बैठ जाओ। भरत जी ने कहा रथ को भी दूर कर दो, मेरी आंखों से ओझल कर दो, मैं रथ पर भी नहीं बैठूंगा। सेवकों ने कहा कारण क्या है? भरत जी ने कहा कारण यह है, राम पया नहीं पाए सिधाए, ओ हम कहाँ गजरथ बाज बनाए। सिर भर जाऊं, भरत जी ने सिर नीचे कर लिया और पैर ऊपर कर लिए। सिर भर जाऊं उचित यस मोरा, और सब ते सेवक धर्म कठोरा। भरत जी ने सिर नीचे कर लिया, पैर ऊपर। मेरे प्रभु राम इसी भूमि पर कंठ का कीन मार्ग पर बिना परित्राण के गए हैं। हम हाथी घोड़े रथ पर बैठ करके जाए, दुर्भाग्य है मेरा। मुझे तो पैदल भी नहीं चलना चाहिए, मुझे पैर के बल भी नहीं चलना चाहिए, मुझे तो सिर के बल चलना चाहिए। सिर भर जाऊं उचित मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। अब परिवर्तन, इसलिए मैं कहता हूं यदि समाज में
जिम्मेदार लोग परिवर्तन अपने आप में कर लें तो पूरे समाज में परिवर्तन हो जाएगा। समाज के जिम्मेदार लोग अपने आप में परिवर्तन कर लें तो पूरे समाज में परिवर्तन हो जाएगा। याद रखना, उस यात्रा का जिम्मेदार कौन है बोलो? जो अयोध्या से यात्रा चित्रकूट जा रही है, उस यात्रा में जिम्मेदार बोलो भरत है कि नहीं? किसके नेतृत्व में यात्रा जा रही है? भरत के नेतृत्व में जा रही है। बोलो भरत जी जिम्मेदार है कि नहीं? याद रखना, भरत जी को किसी से कहना नहीं पड़ा कि राम जी पैदल गए हैं, बिना परित्राण के गए हैं, तुम सबको भी पैदल चलना चाहिए, भरत को कहना नहीं पड़ा। फिर भरत जी ने स्वयं परिवर्तन किया और पूरी अयोध्या के समाज में परिवर्तन आ गया। आगे की चौपाइयां प्रमाण दे रही हैं, मानस की अयोध्या कांड की ये चौपाइयां प्रमाण दे रही हैं। सिर भर जाऊं चित यस मोरा और सब ते सेवक धर्म कठोरा, तो देख सने लोग अनुरागे वो उतर चले है गज रथ त्यागे। इसका मतलब उतरे हैं तो पहले बैठे थे तभी तो उतरे हैं, उतर चले है गज रथ त्यागे। हाथी पर बैठने वाले लोगों ने हाथी त्याग दिया, घोड़ों पर बैठने वाले लोगों ने घोड़ों का त्याग कर दिया और रथ पर बैठने वाले लोगों ने रथ का त्याग कर दिया। अच्छा, भरत जी ने कहा कि अपने आप त्याग हुआ है, बोलो भाई। भरत जी ने किसी से कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन भरत जी ने परिवर्तन किया तो अपने आप पूरे समाज में परिवर्तन आ गया। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज बार बार एक ही बात होती है कि समाज से भ्रष्टाचार को दूर करना है, समाज से भ्रष्टाचार को दूर करना है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार आज भी हो रहा है, आज भी भ्रष्टाचार हो रहा है। इन किसानों से पूछो, इनको एक इंतखाब खतौनी लेनी पड़ती है, इनको दाखिल खारिज कराना पड़ता है, अपना रिकॉर्ड दुरुस्त कराना पड़ता है, कितने चक्कर काटने पड़ते हैं ईमानदारी के साथ बताओ। अधिकारियों के सामने कितनी आरजू मिन्नत करनी पड़ती है, लेकिन जब तक पैसा नहीं ले लेते हैं तब तक दाखिल खारिज नहीं करते हैं। सावधान हो जाओ। राष्ट्रीय मुद्दों पर प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़े बड़े कार्य कर दिए हैं, लेकिन इस बार की सरकार बनेगी तो भ्रष्टाचार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा। विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं, कोई भी अधिकारी किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं कर पाएगा। सबसे पहले नियंत्रण भ्रष्टाचार के ऊपर होगा। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि एक बार शायद प्रधानमंत्री को विचार करना पड़ेगा इस पर, लेकिन माताओं, तुम्हारे अंदर प्रधानमंत्री से भी ज्यादा ताकत है। मैं कह रहा हूं, माताओं के अंदर प्रधानमंत्री से ज्यादा ताकत है। प्रधानमंत्री जी शायद कानून बनाने के बाद भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएंगे, लेकिन तुम चाहो तो सूर्योदय के पहले लगाम लग जाएगी भ्रष्टाचार पर। सरकार को तो इसके लिए कठोर कानून बनाना पड़ेगा, बोलो भाई, और कठोर कानून बना करके पनिशमेंट दिया जाएगा, तभी भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होगा। लेकिन मैं कहता हूं माताओं, बहन, बेटियों, तुम चाहो तो सूर्य की किरण नहीं निकल पाएगी, भ्रष्टाचार पहले चला जाएगा। कैसे जाएगा? आखिर कोई अधिकारी अगर भ्रष्टाचार कर रहा है तो निश्चित रूप से वो परिवार से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? बोलो भाई, उसने किसी नारी को ही पत्नी के रूप में वर्ण किया होगा। बोलो भाई, किया होगा कि नहीं? अब वो यदि कमाता 1 लाख है और घर में प्रतिदिन वो 50,000 1 लाख ला रहा है, महीने में तनख्वाह 1 लाख और पर डे 1 लाख ला रहा है, तो तुम्हें कहना चाहिए कि महीने में 1 लाख रुपया का वेतन है, लेकिन प्रतिदिन 1 लाख रुपया कहां से ला रहे हो? तुमने किस गरीब का गला घोंटा है?
किसके साथ तुमने बेईमानी की है, किसके आंसुओं को तुमने आज समस्या बना दिया है, सही बताओ। ये भ्रष्टाचार की कमाई घर में ला रहे हो, हमारे बच्चों पर इसका गलत असर पड़ेगा, हमारे देवी देवता नाराज हो जाएंगे, हमारे ऊपर ना जाने कितनी आपदाएं और विपदाएं आ जाएंगी। इसलिए भ्रष्टाचार की कमाई घर के अंदर नहीं आना चाहिए। और जो भी कमाई धमाई आती है, अगर तुम विरोध करोगी भ्रष्टाचार की कमाई का, तो बोलो किस पति की हिम्मत है कि वो दूसरे दिन भ्रष्टाचार की कमाई घर के अंदर लाएगा। जब पत्नी का विरोध हो जाएगा तो भ्रष्टाचार की कमाई घर के अंदर नहीं आ सकती है। और यदि आपने सख्त प्रतिबंध लगा दिया कि हम ईमान